शिक्षा पे कितना फोकस होगा बजट में, क्या लगता है निर्मला सीतारमण कितना फोकस करेंगे सर लास्ट ईयर एजुकेशन पे? एजुकेशन पे सर देखिए, जैसे लास्ट ईयर उतना एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर के अभी भी बहुत सारे काम बाकी है, और ख़ास के बड़े लेवल पे सिर्फ पेंशन्स वगैरह बढ़ाने से नहीं होगा। क्या सस्ता क्या महंगा, यही बजट का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। कितनी अपेक्षाएं हैं आपको? देखिए, निर्मला सीतारमण ने हर साल की तरह इस बार भी हलवा तो खा लिया है। अब बजट कितना मीठा होगा ये जानने के लिए हम बीएचयू के प्रतिभाशाली छात्र हमारे साथ, मेधावी छात्र हमारे बगल में हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या उम्मीदें हैं बजट से। जी, हम लोग तो जैसे विद्यार्थी हैं, तो हमारा जो बजट से हमारा जो भी उम्मीद है उसी पे केंद्रित होगा। हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे अभी बात हुई कि 8वें वेतन आयोग की बात हुई, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों को जेआरएफ में स्कॉलरशिप में जो पैसे आते हैं वो बढ़े। ये हमारी मतलब प्राथमिक उम्मीद है कि ये हो। एक सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जेआरएफ की जो राशि है वो बढ़ जाए। सर हमारी उम्मीदें सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के काफ़ी हमारे देश में हमेशा से हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे बातें हैं। जो मान लीजिए बड़े शहरों में तो बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे एम्स और रिम्स खुल जाते हैं, उसमें बहुत आसानी से लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन जैसे हमने कोरोना में देखा था, और बाकी आज अभी नए समय पर जो बहुत सारी बीमारियां चलते फिरते लोगों के साथ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें ग्राउंड लेवल पे बहुत दिक्कतें हैं। जैसे कि ग्रामीण लेवल पे बोलते हैं स्वास्थ्य केंद्र खोलने का, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थितियाँ हैं बहुत ख़राब है। अब बिहार में, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ आप जाके, बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। वहाँ आप जाके देखिए तो कुछ ही गिने चुने स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे आपको सारी दवाइयाँ। नीतीश तो कहते हैं सुशासन है। सर देखिए, सुशासन अलग बात है। बिहार, आप बजट के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं उसी पे स्टिक करके रहना चाहूँगा। एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा आशाएं हमारी। अभी हाल में बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहे स्पेस और डिफेंस लाइन पे बहुत सरकार ने किया, वो हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर के अभी भी बहुत सारे काम बाकी है, और ख़ास के बड़े लेवल पे सिर्फ पेंशन्स वगैरह बढ़ाने से नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे स्कूल्स और उसकी स्थिति बहुत ख़राब है हमारे इधर भी, उसको पहले देखना चाहिए सरकार को। और दूसरी चीज़ कि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। जैसा कि इसने बोला हमारे दोस्त ने कि जेआरएफ रिसर्च के नहीं, हम लोग इच्छुक हैं। हम लोग अभी एमए फाइनल ईयर में हम लोग का आने वाले हैं, इसीलिए लग रहा है पहले से आप अपना हाँ जी, वैसे ही हम लोग आने वाले हैं। सभी यहाँ पे नेट की ही तैयारी करते हैं सभी छात्र, तो हम लोग का यही सोचना है कि जो जेआरएफ है। शिक्षा पे कितना फोकस होगा बजट में, क्या लगता है निर्मला सीतारमण कितना फोकस करेंगे सर लास्ट ईयर एजुकेशन पे? एजुकेशन पे सर देखिए, जैसे लास्ट ईयर उतना फोकस नहीं था एजुकेशन में। एजुकेशन डेफिनेटली प्राइमरी फोकस नहीं था उनका, प्रायोरिटी। बट इस साल हम लोग को इसलिए भी उम्मीदें हैं एजुकेशन से ज़्यादा प्राइमरी फोकस, क्योंकि पिछले साल रिसर्च और डिफेंस लाइन पे काफ़ी ज़्यादा पैसे गए थे, जो कि ज़रूरी भी था। लेकिन अब जब आपने वहाँ स्ट्रेंथन कर लिया, आउटर सिक्योरिटी अच्छा खासा हो गया अभी हमारा, भले ही उस पर लगातार कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा शिक्षा पे ज़रूरी है, क्योंकि अभी बातें भी उठी लगातार। अपोजिशंस ने भी बताया है कि शिक्षा खराब है, और दिल्ली में आपने देखा है कि ऑल्दो आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे भी करे, लेकिन शिक्षा में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, स्कूल्स वगैरह में उन्होंने प्रॉपर करके दिखाया है। तो एटलीस्ट हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भले ही आप इंटरनेशनल मत बना दीजिए, लेकिन कम से कम हर बच्चे को बेसिक अच्छी शिक्षा, हर टीचर अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ ऐसा शिक्षक आते हैं तो या तो वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, या फिर आके बस सब खिचड़ी खा के बच्चे चले जाते हैं। बिहार में सर कई जगहों पर ये स्थिति है, मैंने कहूँगा पूरे बिहार में ये स्थिति है, लेकिन कई जगहों पे यही स्थिति है। मेरे खुद घर में कई सारे टीचर्स मैं देखता हूँ, उनकी स्थिति, और बच्चे हैं उनकी स्थिति मैं देखता हूँ कैसे होता है। अब वहाँ पे है कि सर 4-5 बजे शाम में आते हैं टीचर्स, क्या पूरे दिन टीचर को स्कूल में रखने से क्या आपके बच्चे पढ़ लेंगे, भर दें? जब बच्चे में उत्साह ही नहीं है पढ़ने का, तो ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते हैं आपको, अगर आप ही नहीं चाहिएगा पढ़ना तो। सर अच्छा, वो ये कह रहा था कि स्टूडेंट से जो आप बात कर रहे थे, मैं टीचर्स, मेरा एक शो था, मैं एक शो में था, तो एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने ये कहा कि हम बच्चों को कैसे सर ड्रेस देते हैं, सब कुछ देते हैं, बच्चे ड्रेस में नहीं आते, घर पे हम जाते हैं बुलाने के लिए, हाथ जोड़ जोड़ करके बुलाते हैं कि स्कूल आ जाओ, स्कूल आ जाओ। गांव के स्कूल की स्थिति बता रहा हूँ। तो अभिभावक का जिम्मेदार नहीं है? ऑफकोर्स जिम्मेदार है सब अभिभावक, क्या बच्चे खुद भी जिम्मेदार हैं कि उन्हें भी समझना चाहिए। लेकिन सर एट द एंड सर मोरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा गिर रहा है बच्चों के अंदर। वो रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है कि पढ़ाई कितनी आवश्यक है, कि दुनिया में अभी आने वाले समय में जिस तरह से महंगाइयाँ और बीमारियाँ बढ़ रही हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, पैसे प्राइमरी मत रखिए, लेकिन मिनिमम अमाउंट तो होना ही चाहिए सर। तो इसलिए मुझे लगता है पढ़ाई और स्वास्थ्य सबसे पहला है, उसके बाद एजुकेशन, एग्रीकल्चर और किसानों की जो समस्याएं हैं वो सब देखते हो, क्योंकि अंदर सर मजबूत रहेगा तभी बाहर अच्छा जाएगा। अगर अंदर मजबूत नहीं, क्या सस्ता क्या महंगा, यही बजट का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। कितनी अपेक्षाएं हैं आपको? देखिए, हम जिस रीजन से आते हैं, यूपी, बिहार और झारखंड वाले एरिया से, यहाँ पे स्टूडेंट का प्राइमरी फोकस होता है एजुकेशन, ये बेसिक नीड होता है। और मैंने खुद बीएड कर रखा है। बीएड है? हाँ। अभी क्या कर रहा हैं? अभी एमए कर रहा हूँ। तो मैं जब स्कूल में गया था ट्रेनिंग के दौरान, तो मैंने ये सब चीज़ काफ़ी ग्राउंड रियलिटी से उस चीज़ को देखा है। तो मुझे ये क्या देखा? मुझे ये समझ में आया कि प्रॉपर रिसोर्सेज तो अलॉट
एलोकेट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, बस उसका यूटिलाइजेशन जो प्रॉपर रूरल स्केल पे होता है, जो इंटीग्रेटेड स्केल पे होता है, डिस्टेंस लैंड में होता है, वो पूरा फुलफ़िल नहीं हो पाता है। इवन जो टीचर भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उतना ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं होते स्टूडेंट को पढ़ाने के प्रति, क्योंकि मैं देखता है कि स्टूडेंट बीच में पढ़ रहा है और बीच से ही स्कूल छोड़ के वापस बाउंड्री फाँद के अपने घर चले जाते हैं। ये सब काफ़ी ग्राउंड रियलिटी है जो कि देखने को मिलता है। तो ये सब उस चीज़ को दिखाता है कि लोग कहते हैं MDM में खाना खाने आते हैं बस, वही तो है सर। 1200 रुपये साल का कुछ देता है गवर्नमेंट। देखिए वो तो चीज़ रहती है कि यहाँ का रहता है कि पहले आदमी खाना देखता है, उसके बाद कि अगर आप सारी चीज़ें बहुत आसान कर देंगे तो लोग उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। आपको खुद अगर मैं सब कुछ आसान कर दूं तो आप खुद बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे। वही हाल बच्चों का है सर। गवर्नमेंट का स्कीम सही रहता है, वो उनका पर्पस सही रहता है, बट उसका यूटिलाइजेशन और उसका ऑडिट जिसको बोलते हैं आप, क्या करना, क्या निर्देश देंगे आपके हिसाब से? आप तो छात्र हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए हर एक जो सेक्शन बनता है उसके ऊपर एक ऑडिटिंग इंस्पेक्टर होना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको प्रॉपर रिपोर्ट भेजना चाहिए कि ऑडिटिंग में क्या कमियां आ रही है, क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। आप अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी एक इंस्पेक्टर हर चीज़। साथ आक्रामक वक्ता हैं चिंटू जी, जो कि बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। चिंटू जी, बजट से निर्मला सीतारमण का एक बयान आपको पता होगा कि प्याज महंगा हो गया तो भैया मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ, इस तरह का। अभी फ्यू डेज पहले ही कि अभी प्याज जो है वो महंगा हो गया है तो मैं तो प्याज खाना ही बंद कर दी हूँ। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ आने वाला है? क्या हलवा तो खा लिया है उन्होंने? कितना मीठा होगा बजट, कितना मीठा होगा? हाँ सर, देखिए ऐसा है कि बजट क्या है कि उनके हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को रख रही हैं। जैसे प्याज के ऊपर उन्होंने अभी बयान दिया था कुछ दिन पहले ही, तो भविष्य में भी ऐसे बयान उनके आ सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है आपका। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है और कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह से विवादों से बजट से फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा कितना? फायदा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, उम्मीदें हैं, बिल्कुल होना चाहिए। पिछले साल भी तो थी जी, बिल्कुल पिछले साल तो थी वो, लेकिन एक्चुअली है क्या कि हो सकता है कि आने वाले समय में शायद उनकी युवाओं पे कितना फोकस कहा जाएगा? आप युवाओं के लिए काफ़ी काम करते हैं, युवाओं पे कितना फोकस किया जाएगा? सर देखिए, युवाओं पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि युवा जो हैं हमारे, वो बजट को लेके थोड़े से परेशान भी हैं कि जैसे क्या है कि सरकार अभी इतना बजट पास नहीं करे, जिसके चलते कुछ सुविधाएं जो हैं जो मिलनी चाहिए स्टूडेंटों को वो मिल नहीं पा रही हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें सही हो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं निर्मला सीतारमण जी से भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी सोच को युवाओं के प्रति थोड़ी सी बदलें और बजट पास करेंगे तभी देश का विकास हो पाएगा सर। तो ये थे हमारे साथ चिंटू जी, जो कि लगातार में सक्रिय रहते हैं। यहाँ के छात्रों का यही कहना है कि बजट में उम्मीदें तो हैं इन लोगों को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पिछली बार भी निराशा हुई थी, उसे सुधार करें, ऐसा भी कुछ छात्र कहना चाहते हैं। और इनके हिसाब से अब तो ये तो इंतजार ही करेंगे, 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद बजट आएगा और लगातार बजट पे हमारी कवरेज जारी रहेगी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव भी।